दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई, आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने बहुत भी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। काफी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो लेकर आओ। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें फॉरम के टाइम पे चाहिए, या क्या क्या ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें फिजिकल के टाइम पे चाहिए। तो भाई, सारी वीडियो मैं पूरी वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए, जिसमें क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको पहले ही बनवा लेने चाहिए, जो कि आपके लिए जो आप फिजिकल देने जाओगे उसमें एक डेट होती है, उससे पहले की ही बनी होनी चाहिए। उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स चलते नहीं है। तो ठीक है भाई, एक वीडियो को पूरा देखना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। जितने भी आपके डाउट हैं कि भैया लाइसेंस में क्या क्या चाहिए, क्या कौन सा लाइसेंस चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट ले उसका सेंटर का चलेगा या कैसे चलेगा, तो ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके। लास्ट तक वीडियो बनी देख लेना। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप फॉर्म को फिल करोगे। तो ये फॉर्म फिल करने के समय आपको सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपने एसएससी का जो भी एग्जाम फॉर्म भरा होगा, तो उसमें सिर्फ जो एसएससी के फॉर्म में जो लगते हैं डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको फिलहाल चाहिए। ठीक है, आपके हाथ में आपका वो चाहिए, आपका जो 10th 12th की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए जब आप ओटीआर भर रहे हो। ठीक है, उस समय पर अपनी जो कैटेगरी है उसमें फिल कर देना आप। ठीक है, आपके पास जो भी हो। आगे बात करेंगे भैया, आपके पास जब आप फिजिकल के टाइम पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो होने चाहिए। ठीक है भाई, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था भाई वो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर था। मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा भाई, किस किस स्टेट का चाहिए और कैसा चाहिए, सेंटर का चल जाएगा, स्टेट का चल जाएगा चलेगा। तो भाई, आप बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम SC ST के लिए। तो SC ST में यदि आपके पास आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC या फिर EWS, तो भाई आप पूरी कोशिश करना, कोशिश नहीं आपके पास होनी ही चाहिए कि सेंट्रल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये सेंट्रल की जॉब है दिल्ली पुलिस, तो आपके लिए सेंट्रल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो आपकी जो EWS है, EWS में एक टिल डेट दी गई है जो कि 21 अक्टूबर 2025 से पहले का आपके पास होना चाहिए। आप 21 अक्टूबर से पहले का आप बनवा लेना अपना, यदि आपने EWS नहीं बनवाया है तो। मतलब वो मांगते हैं सिर्फ अपनी फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है उसका बना हुआ होने चाहिए आपके पास। तो आप 21 अक्टूबर 2025 से पहले बनवा लेना अपना EWS। ये तो EWS की बात हुई। बाकी जो आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपके पास उसमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, ना ही इसमें कोई ये दिया गया है कि भाई इतने साल पुराना होना चाहिए, तो साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है। तो ठीक है, ये आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट में पूरा क्लियर हो चुका है। और एक बात गांठ बांध लेना, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। बहुत से स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, मेनली SC ST के लिए। तो यदि आपके यहाँ नहीं बन रहा है ये चीज कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका स्टेट वाला चल जाएगा, लेकिन आप पूरी कोशिश करना कि आपके पास सेंट्रल वाला होना चाहिए। वो दिक्कत हो जाती है यदि मान लो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आप SC OBC या किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको क्या हुआ कि आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। और जनरल में काउंट भी तब किया जाएगा यदि आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होगी। यदि आपकी एज इससे ऊपर वेरी करती है तो आपको भी जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वहां से छोड़ दिया जाएगा कि आप जाओ भैया अपने घर जाओ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। अगली बात करेंगे भाई ड्राइविंग लाइसेंस की, जो कि सिर्फ ओनली ऑन मेल को चाहिए, फीमेल को इसकी जरूरत नहीं है। जो आपको पीछे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फीमेल को भी मेल को दोनों को चाहिए, लेकिन अब बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो कि सिर्फ मेल को चाहिए। तो भाई, ड्राइविंग लाइसेंस में बहुत से भाई मेरे से पूछते हैं भैया कार वाला चलेगा या बाइक वाला चलेगा या दोनों चलेगा। तो भाई ध्यान रखना, आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है कार और बाइक दोनों का होना चाहिए। यदि आपके पास सिर्फ कार का है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन सिर्फ बाइक वाला जो होता है अपनी जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बैक में देखोगे, उसके ऊपर कार और बाइक छपा होगा, उस पर देख लेना। यदि आपके पास दोनों चीज है, कार भी है बाइक भी है, तो आपका चल जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास सिर्फ बाइक ही बाइक है उसमें छपा हुआ तो वो नहीं चलेगा भाई। कार और बाइक या खास ओनली ऑन कार इसका चल जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और आपके पास जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है इसमें की डेट नहीं है, ये सिर्फ आपके पास फिजिकल के टाइम पे जब भी आपका फिजिकल होगा
उसके टाइम पे आपके सामने होना चाहिए। और दूसरी बात, बोलते भैया लर्निंग चलेगा नहीं चलेगा, भाई लर्निंग लाइसेंस नहीं चलता है। लर्निंग क्या होता है, वो 3 दिन में स्लिप कट के आ जाती है। 2 से 3 दिन लगते हैं लगभग स्लिप कटने के लिए लर्निंग का। जैसे मान लो आज आप अप्लाई करोगे लाइसेंस के लिए, तो 2 से 3 दिन बाद आपको लर्निंग बन के आ जाता है। तो भाई वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आप ध्यान रखना, आपके पास जो LMB लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, जो कार्ड वाला होता है, बस बाकायदा पोस्ट के द्वारा आता है, तो भाई वही चाहिए। इसमें लगभग 1 से 2 महीने लग जाता है। तो आप यदि आपने बनवाया नहीं है तो आप अभी इसको अप्लाई कर देना, जिससे कि